हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति से बेसिक बताऊंगा। पार्ट 1 हम डाल दिए हैं, आज पार्ट 2 होगा। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। पार्ट 1 हम डाल दिए हैं, जिसमें पार्ट 1 में था कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आएगा, लंब स्क्वायर बराबर क्या आएगा, आधार स्क्वायर बराबर क्या आएगा। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखें तो कृपया करके पार्ट 1 देख लें। आज होगा पार्ट 2। आज होगा पार्ट 2। इसको आराम से समझें आप लोग। सिंपल ज़्यादा हार्ड नहीं है। त्रिकोणमिति को हार्ड नहीं है, कोई भी चैप्टर कोई हार्ड नहीं होता, लेकिन आप लोग उसको ध्यान से समझें। जैसे चलिए अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 2 होगा, सिर्फ बेसिक क्लास होगा। आज पार्ट 2 होगा। यहाँ पर लिख देते हैं पार्ट्स 2। यहाँ पर लिख देंगे पार्ट्स 2। सिर्फ होगा त्रिकोणमिति का पार्ट्स 1 पढ़ा दिए, आज पार्ट 2 होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है, 1। अब बताएं, इसको हम चेंज करते हैं। अगर निकालते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं। लेकिन आप लोग यहाँ से एक चीज समझें, अगर हम 1 का स्क्वायर दे देंगे तो कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं हो। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगर हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से एक बन गया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लोग बताएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फार्मूला होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि इसको हम 2 फॉर्म में लिख सकते थे। तो लिख सकते थे बराबर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। हुआ कि नहीं? आप लोग खुद सोचें। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आंसर ये सटीक होगा। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये नहीं है तो ये आंसर सटीक होगा। जैसे आप निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग बताएं, इसको 1 का स्क्वायर देंगे तो कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी हो जाएगा, यहाँ से बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इसका फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है फार्मूला। यानी कि इसको हम 2 फॉर्म में लिख सकते थे। यानी हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हुआ कि नहीं होगा? आराम से होगा। यहाँ से हो गया फार्मूलाइज। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहे तो ये होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, यानी पहला फार्मूला हो गया। सेकंड फार्मूला क्या था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा, तो 1 आएगा। क्यों? इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1। अब यहाँ से निकालते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा। अच्छा, एक चीज और, यहाँ से अगर आप लोग बताएं, यहाँ से एक बना के नहीं फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी लिख सकते थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू क्या बनेगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा, 1। हुआ कि नहीं होगा? अब हम इसको निकालते हैं, सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये सब आप लोग फार्मूला याद रखें। जैसे इस पर क्वेश्चन सेट होगा ना, तो बनाने में आसान होगा। अगर ये पूछे सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या आएगा, तो 1 बटा सेक थीटा प्लस tan थीटा हो गया। तो आगे सेट करते हैं। जैसे आप पूछेगा क्वेश्चन आगे इसी से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 आता है, तो tan स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा। यानी पूछेगा tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, तो आगे ये लिखेंगे, यानी लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा कि नहीं। अब आप लोग बताएं, यहाँ पर क्या हो गया, एक फार्मूला यूज हो गया, सेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते थे ऐसे, सेक थीटा यानी सेक थीटा प्लस 1
इंटू सेक थीटा माइनस 1। आप लोग ऐसे सोचें, यानी एक तो फॉर्मूला बना tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक बना सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब निकालते हैं हम लोग सेक थीटा बराबर क्या आएगा, सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा बराबर आ जाएगा सेक क्या आएगा 1 माइनस सॉरी हाँ 1 हो जाएगा, ये 1 ये है माइनस में, अगर जाएगा उस साइड तो क्या चिन्ह होगा, प्लस में होगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आप लोग फार्मूला याद रखें। कभी कभी क्या होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के मान पूछ देगा, कितना आएगा तो 1 आएगा। और कभी कभी क्या होगा इसको टर्न करके पूछेगा कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो ये वाला उल्टा होगा, यानी ये वाला उल्टा तो ये भी उल्टा होगा, यानी इसका मान कितना आएगा -1। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक और है, ये तो हो गया बेसिक, अभी चल रहा है, अभी जितना भी चल रहा है ये बेसिक क्लास है। जैसे अभी और चलते हैं हम लोग, जैसे आगे चलते हैं हम लोग, आगे हो जाएगा कि कॉसेक, आगे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है 1, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है 1। अब आप लोग बताएं, अगर हम यहां से इसको मान निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा, इसको भी हम दो फॉर्म में लिख सकते थे कि नहीं, इसको भी हम दो फॉर्म में लिख सकते थे। अब आप बताएं, इसको पूछेगा कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा, तो यहां से लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1, सॉरी आगे ये होगा कॉसेक, यानी हो जाएगा कॉसेक, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको भी हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते थे, यानी लिख सकते थे कि कॉसेक यानी कॉसेक थीटा प्लस 1, कॉसेक थीटा प्लस 1, एक हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1। क्यों? क्योंकि यहां से एक बन गया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे अगर यहां से पूछे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये ऑप्शन में, तो ये आंसर होगा, ये नहीं है तो ये आंसर होगा, दोनों में से कोई रहेगा ना, तो ये या तो ये रहे या तो ये रहे। अब हम निकालते हैं, इसको निकालते हैं, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1, आई है माइनस में चला जाएगा उस साइड में, क्या चला जाएगा प्लस में, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप लोग इसको दो भाग में नहीं तोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन इसको दो भाग में हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये सब बेसिक क्लास है, आप लोग इसको जरूर याद रखें। जैसे हम आगे और चलते हैं, 3-4 गो सूत्र है, इसको आप लोग याद रखें, इसको साफ करते हैं। आगे था, जैसे आगे कॉन्सेप्ट था, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना आता है 1, साइन के उल्टा कॉस और कॉसेक उल्टा साइन। जैसे आगे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना आता है 1 आता है। जैसे tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान कितना आता है 1 आता है। अब आप लोग बताएं, इसको ये आपस में उल्टा होता है। जैसे यहाँ अब याद करने का तरीका, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, सॉरी कॉस, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, यानी कॉस को उल्टा सेक और सेक को उल्टा कॉस, सिंपल बात है। आगे यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, यानी tan को उल्टा कोट और कोट को उल्टा tan, सिंपल बात है कि tan को उल्टा कोट और कोट को उल्टा tan। अब बताएं साइन, तो साइन देखें कि साइन का उल्टा सबसे बड़ा होता है, संज्ञा जी का होता है सबसे बड़ा, यानी साइन थीटा के उल्टा क्या होगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होगा साइन थीटा। ये आप लोग याद रखें, ये दोनों आपस में क्या उल्टा होता है, ये दोनों आपस में क्या होता है उल्टा होता है, यानी दोनों आपस में उल्टा होता है। कभी कभी क्या पूछेगा, जैसे अब यहाँ से हम इसको मान निकालते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको मान याद रखें, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1, और कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1, और टाइन थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1। याद करने का कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, tan कोट 1, और कॉस तो कह रहा सेक, कॉस तो सेक, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, इसका मान 1, और साइन सबसे बड़ा, यानी साइन को उल्टा कॉसेक। कभी कभी क्या पूछेगा, जैसे हम इसको साफ करते हैं,
कभी कभी क्या पूछ लेगा कि साइन थीटा बराबर क्या आएगा। आप लोग बताएं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो पूछेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा 1 बटा कोसेक थीटा, यानी 1 बटा कोसेक थीटा हो गया 1 बटा कोसेक थीटा। इसका उल्टा क्यों, अगर इस पार्ट में इसको और इसको में कर देंगे गुणा तो क्या आएगा 1 आएगा कि नहीं। जैसे अब हम पूछते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा, कोसेक, तो हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर होगा 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। आप लोग ऐसे याद रखें, जो हम पूछे जैसे हम इसको पूछे तो इसको आप लोग झांप दें तो क्या बचा 1 बटा साइन थीटा, सिर्फ उल्टा करना है और कुछ काम नहीं है। जैसे आगे था, क्या था आगे था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना आता है 1। अब आप बताएं कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, तो कॉस पूछा तो सिंपल है यार, कॉस थीटा बराबर आएगा कॉस के झांपो तो क्या बचेगा 1 बटा सेक थीटा। अब आप बताएं इसको में जब गुना करेंगे तो एक ही ना आएगा कि 5 आएगा, 1 आएगा, सिंपल बात है। इसको और इसको में गुना करेंगे 1 आएगा। कभी कभी पूछेगा सेक थीटा का मान कितना आएगा, तो सेक थीटा का मान हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, हो गया 1 बटा कॉस थीटा। अब चलते हैं आगे, जैसे आगे क्या था, आगे था 1 यानी कि tan थीटा इंटू कोट थीटा, tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान कितना आता है 1, tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1। अब बताएं कि tan थीटा बराबर क्या आएगा tan थीटा, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर आ जाएगा 1 बटा कोट थीटा। कभी कभी पूछेगा कोट थीटा का मान कितना आएगा, कोट थीटा का मान आ जाएगा 1 बटा tan थीटा, यानी दोनों आपस में उल्टा होता है। ये सब बेसिक क्लास है, जब तक ये सब बेसिक नहीं जानेंगे त्रिकोणमिति नहीं बनेगा। बेसिक जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जब तक बेसिक जानबे नहीं करेंगे कहाँ से मैथ बनेगा, नहीं बनेगा, कभी नहीं, संभव ही नहीं बन सकता। यानी कि ये सब फार्मूला आप लोग याद रखें। अब इसमें क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है क्वेश्चन, जो अब क्वेश्चन आप लोग देखें कैसे पूछता है, जो जैसे पूछ देगा क्वेश्चन 9 tan स्क्वायर, यानी पूछ देगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक 9, यहाँ पे सॉरी उल्टा लिख रहे हैं, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा। तो आप बताएं, अभी हम एक बताते हैं फार्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है 1। और बताएं इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, तो 9 ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, बचेगा कि नहीं। अब आप बताएं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है 1 आता है, तो लिखेंगे 9 गुना 1 बराबर 9, इसका 9 आंसर आ गया। अब हम चलते हैं आगे, जैसे कभी कभी क्या पूछेगा क्वेश्चन, जैसे इसको हम साफ करते हैं, ये सब बेसिक क्लास है, ये सब बेसिक क्लास जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे आगे हम चलते हैं, जैसे आगे क्या होगा, जैसे लिख लेते हैं कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री के मान कितना आएगा, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री के मान कितना आएगा। तो आप लोग सबसे पहले ये बताएं कि साइन स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 45, और बताएं थीटा का मान सेम है, यहाँ भी 45 यहाँ भी 45, लेकिन एक फार्मूला आप लोग साइन 45 के मान ना सोचें, क्योंकि थीटा का मान सेम है, यहाँ भी 45 तो यहाँ भी 45, तो साइन 45 का मान कितना होता है साइन 45 का मान 1/√2, तो 45 नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ भी थीटा का मान सेम है, यहाँ भी थीटा का मान सेम है। तो क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है कितना 1, यानी इसका आंसर 1 हो गया। इसका आंसर क्या होगा 1 हो गया। जैसे और कुछ लेते हैं, सबसे पहले मान, अब हम मान याद करवा देते हैं। मान हम लोग कैसे याद करते हैं, त्रिकोणमिति में मान अगर 3 गो मान याद है तो फिर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे हम कुछ मान लिखते हैं, मात्र 3 गो मान लिखेंगे बस, साइन कॉस और टैन का। जैसे लिख लेते हैं यहाँ पे
जैसे ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा, फिर हो जाएगा कॉस थीटा और फिर हो जाएगा टैन थीटा। क्या होगा? टैन थीटा। अब आप लोग बताएं, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर मान लिख देते हैं। सबसे पहले मान याद रहेगा तब ना बनेगा, कैसी बनेगा? ऐसे नहीं बनेगा। मान याद होना बहुत ही ज़रूरी है, मान याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा। मान याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब हम लिखते हैं 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 3 कॉलम हो गया ना, 4 कॉलम, 4 कॉलम हो गया। बस 3 को मान याद है, फिर ऑटोमेटिक बनेगा। अब आप लोग बताएं कि यहाँ पर लिखते हैं 0 डिग्री, यहाँ पर लिखते हैं 30 डिग्री, यहाँ पर लिखते हैं 45 डिग्री, यहाँ पर लिखते हैं 60 डिग्री। एक कॉलम और होगा, सॉरी एक कॉलम और होगा, एक कॉलम और होगा, ये हो गया 90 डिग्री। अब आप बताएं साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 0 डिग्री का मान 0 यानी होगा 0। साइन 30 का मान 1/√2, सॉरी 1/2 तो 1/2। कोई दिक्कत? साइन 45 का मान 1/√2 तो लिखेंगे 1/√2। साइन 60 का मान, साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2। साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1। अब हम लोग क्या करें, इस साइन पूछिया है ना, पूछिया को खींच के यहाँ लाए। अब लिखना इस साइड से, अब लिखेंगे इस साइड से, यानी कि cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, cos 0 डिग्री का मान 1, cos 60 का मान √3/2, √3/2, cos 45 का मान सेम आ जाएगा 1/√2, और cos 30 का मान 1/2, और cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0। अब आप लोग बताएं, एक फार्मूला नहीं बताएं कि tan थीटा बराबर क्या फार्मूला होगा। तो tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। और tan का उल्टा क्या होता है? cot, यानी cot थीटा, यानी cot थीटा बराबर आ जाएगा cos थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा। तो हमको क्या निकालना है? tan थीटा ना, यानी इसमें इससे भाग देंगे, इसमें इससे भाग देंगे तो बताओ 0/1 क्या आएगा? 0, यानी tan 90 का मान 0, tan 90 का मान 0। अब इसमें इससे भाग दें तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा? 1/√3, यानी कि tan 30 का मान 1/√3। अब आप लोग बताएं, अगर इसमें इससे भाग देंगे तो दोनों तो चला सेम है कि नहीं? यानी जब इसमें इससे भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा 1। अब आप लोग बताएं कि यहाँ से 2 और 2 क्या हुआ? कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा? √3, यह हो गया √3। और जब 1/0 हो तो 0 से भाग पड़ता है? 0 से भाग नहीं पड़ता, यानी इसका होगा अनंत, यानी नॉन डिफाइंड, नॉन डिफाइंड, इसका होगा अनंत यानी नॉन डिफाइंड। अब जैसे अब देखिए, अगर 3 को त्रिकोण में, अगर ये 3 को मान याद है तो 3 को और ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे हम पूछते हैं साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, तब पूछेंगे कॉसेक, यानी पूछेंगे कॉसेक, कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना आएगा? तो सबसे पहले आप लोग ये सोचें कि साइन 60 का मान कितना आता है? क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो साइन 60 का मान साइन 60 का मान √3/2, यानी लिखेंगे √3/2, √3/2। लेकिन इसको करना है उल्टा, इसको क्या करना है? उल्टा, यानी आ जाएगा 2/√3। क्यों उल्टा? क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। 3 को याद है तो ऑटोमेटिक याद होगा। जैसे और लिख लेते हैं, जैसे हम पूछते हैं कि tan 45 डिग्री का मान कितना आएगा? तो tan 45 डिग्री का मान कितना आता है? 1, तो tan 45 डिग्री का मान 1। जैसे आगे जैसे लिखेंगे कॉस नहीं सेक 60 डिग्री। तो सबसे पहले आप लोग बताएं सेक किसका उल्टा है? तो होता है कॉस का। तो सबसे पहले सोचे कॉस 60 के मान कितना आता है? कॉस 60 के मान आता है कॉस 60 के मान हो जाएगा 1/2, 1/2। तो जब 1/2 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 2, यानी इसका आंसर होगा 2। मात्र आप लोग 3 को याद रखें, ज्यादा नहीं, मात्र 3 को। जैसे आगे कोट, यानी कोट 60 डिग्री का मान कितना आएगा? तो सबसे पहले यह सोचें कि tan 60 का मान कितना आता है? तो tan 60 के मान आता है √3। तो √3 को करेंगे उल्टा तो क्या बनेगा? 1/√3, यानी 1/√3 हो गया। ऐसे आप लोग याद रखें। जैसे और कुछ लेते हैं, जैसे क्या हो जाएगा
सेक हो गया, लेते हैं सेक 30 डिग्री के मान। तो सबसे पहले यह सोचें कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस 30 के मान कितना आता है, तो आप लोग देखें कॉस 30 का मान आता है √3/2। तो इसको कर देंगे उल्टा, यानी होगा 2/√3, 2/√3। ये सब बेसिक क्लास है, अब इसको हम साफ करते हैं, अब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अब कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं पर क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री के मान क्या आएगा। तो आप लोग सोचेंगे अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, अरे यार तो थीटा का मान सेम है। नहीं, यहाँ पर 45 है तो यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर मान पुट होगा। तो आप बताएं साइन 45 का मान कितना आता है, साइन 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 का मान कितना आता है 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे 1/√2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, तो लिखेंगे 2 प्लस 1/2 दूना 4, लघुत्तम कितना आएगा 4, लघुत्तम 4 में 2 से भागा देंगे 2, अब प्लस 4 में 4 से भागा देंगे 1 में से गुना करेंगे 1, यानी हो गया 3/4। ये इसका आंसर हो गया। क्या हुआ, ये इसका आंसर हो गया। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे क्या ले लेंगे क्वेश्चन, जैसे हम लेते हैं कि सेक का स्क्वायर 60 डिग्री, अच्छा सेक का स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री के मान कितना आएगा। तो आप बताएं सेक उल्टा क्या होता है कॉस, तो कॉस 60 के मान कितना आता है, कॉस 60 के मान आता है 1/2। तो अब इसको करना उल्टा, तो क्या मिलेगा 2, यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 30 के मान 1/2, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 प्लस 1/2। अब क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे, तो क्या आएगा 2, 4 दूना 8 और प्लस 1 बराबर 9/2। ये इसका आंसर हो गया। ये बेसिक क्लास है। अगर यह वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।